दोस्तों, भारत के म्यूचुअल फंड जगत में इस साल का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स एएमसी आईपीओ। यह केवल आईपीओ नहीं, एक बेंचमार्क साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कंपनी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है और आईपीओ की सारी जानकारी। आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर को और ये ओपन रहेगा 16 दिसंबर तक। बात करें इशू साइज की तो कंपनी ला रही है 10,602 करोड़ का भारी भरकम आईपीओ। ये पूरा का पूरा ओएफएस होगा, ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड की बात करें तो 2,061 रुपए से लेकर 2,165 रुपए का प्राइस बैंड है। जी हाँ, एक प्राइस की अपर बैंड के हिसाब से अगर बात करें तो 2,165 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला है इस एएमसी का। यानी कि लॉट साइज के हिसाब से देखें तो एक लॉट में आपको मिलेंगे केवल और केवल 6 शेयर, और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको रिटेल कैटेगरी में चाहिए 12,990 रुपए। आइए कुछ फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। आईपीओ आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी करीब करीब 1,10,000 करोड़। इस सेक्टर की अदर कंपनीज जैसे एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, इस सब से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे अगर उनसे कंपेयर किया जाए। चलिए FY 2025 का रेवेन्यू का आंकड़ा कंपेयर करते हैं। निप्पन लाइफ इंडिया एएमसी ने 2025 में रेवेन्यू जनरेट किया है 2,065 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं एचडीएफसी एएमसी ने जनरेट किया है करीब करीब 3,500 करोड़ का रेवेन्यू। और अब अगर बात कर ले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की, तो इसने जनरेट किया है 4,683 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अपनी कैटेगरी में फाइनेंशियल 2025 में हाईएस्ट रेवेन्यू है। वहीं अगर टोटल ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात कर ले, एयूएम की बात करें, तो ये भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एएमसीज। आईसीआईसीआई का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा। वहीं एचडीएफसी का है 8.8 लाख करोड़, और निप्पन लाइफ इंडिया एएमसी मैनेज कर रही है करीब 6.5 लाख। यानी कि एयूएम के मामले में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी आगे है। अब बात कर ले आखिरी और इम्पोर्टेंट कंपैरिजन की, जो कि है पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं निप्पन इंडिया लाइफ, क्योंकि ये बहुत फेमस है। इसका पीई चल रहा है इस समय करीब 38 to 40 रुपीस का। वहीं एचडीएफसी की बात करें तो 36 का चल रहा है। और अगर बात करें आईसीआईसीआई की तो ये आ रहा है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर एज कंपेयर टू द सेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, ओनली 33 के पीई पर लॉन्च होने जा रहा है। तो अगर फाइनेंशियल्स के हिसाब से बात की जाए, फंडामेंटल्स के हिसाब से बात की जाए, तो नो डाउट बहुत अच्छा शेयर है और सस्ते में अवेलेबल हो रहा है। अगर आप बिलीव करते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड एडॉप्शन और एसआईपी कल्चर अब और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, तो यह आईपीओ एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट साबित हो सकता है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना क्रेज बढ़ गया है म्यूचुअल फंड का, इसका एएम आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट भी उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा। सो अब बात करते हैं क्या करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म की। ये पूरे वीडियो में ही बात कर रहा था पूरे फंडामेंटल्स की। पहली बार है जब मैं आईपीओ के वीडियो में फंडामेंटल्स की ज्यादा बात कर रहा था, क्योंकि इस कंपनी को मैं सिर्फ आईपीओ की तरह नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑप्शन की तरह भी देख रहा हूँ। कंपनी के रेवेन्यू अपने सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छा है और पीई कम पर आ रहा है। सो अगर आप इसको अभी से पा लेते हैं, लेट्स से आईपीओ आपको मिलता है या नहीं भी मिलता, तब भी अगर आप इसको खरीदेंगे सो आप इसको अभी सस्ते में पा लेंगे एंड नो डाउट ये ग्रो करेगा। जीएमपी के हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो जीएमपी करीब करीब 10% के आसपास चल रहा है, काफी फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मार्केट काफी अप डाउन हो रही है इस समय। बट अगर मैं जीएमपी को थोड़ा सा साइड रख दूं, लिस्टिंग गेन की बात को इस आईपीओ में थोड़ा सा साइड रख दें, सो अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए तो देखिए 33 के वैल्यूएशन पर आ रहा है। अगर ये 10% भी गेन सिर्फ देता है तो कितना पी हो जाएगा इसका, 36 के करीब पी पहुंचेगा। स्टिल ये बहुत अच्छा पी पर रहेगा, जेन्युइन पी पर रहेगा। यानी कि इससे अगर मैं उम्मीद करूं आने वाले 3-4 महीने में मिनिमम टू मिनिमम 25% तो ये ग्रो करने ही वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। 25% ग्रोथ आपको मिलती नहीं है। एक लार्ज कैप कंपनी है ये, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। ये कोई छोटा मोटा कंपनी या आईपीओ नहीं है जो 4-5 हजार करोड़ की कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म कंपनी में बेट ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, और अगर कोई छोटी कंपनी में पैसा लगा रहे हो
तो उसमें प्रॉफिट को देखने का नजरिया अलग होता है। इतनी बड़ी कंपनी अगर 20 से 25% पर ईयर आपको प्रॉफिट देते रहे, ग्रो करती रहे, सो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। सो ये था मेरी तरफ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस। आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।